आर्किटेक्चर सेंट्रिक डिज़ाइन की अगर हम बात करें, हमारे पास दो तरह के जो हैं वो डिज़ाइन स्ट्रेटजीज वी कैन से, ट्रेडिशनल डिज़ाइन, ठीक है जी, एंड आर्किटेक्चर सेंट्रिक डिज़ाइन। अब इन्हें वन बाय वन देखते हैं कि व्हाट डू दे एक्चुअली मीन। पहले अगर हम ट्रेडिशनल डिज़ाइन की बात कर लें, ट्रेडिशनल डिज़ाइन फेज सजेस्ट ट्रांसलेटिंग द रिक्वायरमेंट्स इनटू एल्गोरिथम सो अ प्रोग्रामर कैन इम्प्लीमेंट देम। ट्रेडिशनल डिज़ाइन का क्या काम है जी कि रिक्वायरमेंट्स को जो है हम एल्गोरिथम में कन्वर्ट करें एंड देन स्ट्रेट अवे वी डेवलप देम। दिस इज ट्रेडिशनल डिज़ाइन विच वी एक्चुअली डू। जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस के जो कोर्सेज हैं उनकी लैब्स भी आप पढ़ते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, तो मोर और लेस आप लैब्स में या असाइनमेंट में मेनली यही काम करते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो भी टास्क दिया गया है उसको समझें, थोड़ा बहुत पेपर वर्क करें या एल्गोरिथम या सूडो कोड लिखें और उसके बाद इसका कोड जनरेट करें। That is the traditional design, जो कि हम majority of us do that. Whereas on the other hand we have architecture centric design. आर्किटेक्चर सेंट्रिक डिज़ाइन क्या है? आर्किटेक्चर सेंट्रिक डिज़ाइन में सिर्फ हमने कोड पे फोकस नहीं करना, इट डिस्कसेस several other aspects as well. Number one, what we need to do as part of architecture centric design is stakeholder issues. कि we need to study के stakeholder issue हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, वो उनको स्टडी करना ज़रूरी है। स्टेक होल्डर हमारे पास जी दो तरह के हो सकते हैं, वैसे तो मल्टीपल टाइप के हैं, लेकिन अगर हम उन्हें कैटेगराइज करें तो दो तरह के हो सकते हैं। इफ़ वी आर कंसिडरिंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी, उसमें एक टाइप इंटरनल स्टेक होल्डर, सेकेंड टाइप इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन है जी? हमारे कस्टमर या क्लाइंट या वेंडर। प्रॉब्लम इसमें यह है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ कि वो या तो टेक्निकल हो सकता है या वो नॉन टेक्निकल हो सकता है। अगर टेक्निकल होगा तब भी ज़रा प्रॉब्लम है, नॉन टेक्निकल हो तब भी प्रॉब्लम है। नॉन टेक्निकल का प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मेक दम अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। ना सिर्फ हम उन्हें नहीं समझा पाएंगे बल्कि उनका मसला ये होगा कि क्योंकि उन्हें भी चीज़ों की समझ नहीं है, तो वो भी हमें बार बार हमें जो है वो अप्रोच करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स चेंज, अब ऐसे करते हैं वैसे करते हैं एंड सो ऑन। वेयर ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में जो टेक्निकल हमारे क्लाइंट हैं, दैट कुड ऑल्सो बी एन इशू बिकॉज दे अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, सो क्वाइट पॉसिबल दे ट्राई टू डिक्टेट अस, ठीक है, दिस वुड ऑल्सो बी एन इशू। तो ये तो बात होगी कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की। इंटरनल स्टेक होल्डर में कौन है जी? हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी के एम्प्लॉय, हमारे टीम मेंबर। यकीनन हर एक के इश्यूज अपने साथ हैं, कुछ का एक्सपीरियंस का इशू है, कुछ का ट्रेनिंग का इशू है, कुछ हमारे वो छुट्टी पे चले गए हैं। सो ऑल दीज वी नीड टू कंसिडर। सेकेंड व्हाट वी आर्किटेक्चर सेंट्रिक डिज़ाइन में सेकेंड पॉइंट कुड बी डिसीजन अबाउट द यूज़ ऑफ क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स। क्वार्ट्ज क्या है जी? कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट, इनसे मुराद क्या है? उर्फ़ आम में जिन्हें हम थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स कहते हैं। we need to, as a software company or as a software architect, we need to decide कि जो ऐसे कंपोनेंट जिसमें हमारा एक्सपीरियंस नहीं है कंपनी का या जो हम डेवलप नहीं करते, हमने क्या करना है? या तो हमने उन्हें किसी वेंडर से परचेज करना है, ठीक है, ये एक ऑप्शन है, या हमने वो खुद डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करती है और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हम बनाते हैं, एक हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें साउंड का मॉड्यूल भी होना चाहिए। हम साउंड के मॉड्यूल बनाने में तो हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो हमारे पास दो तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं या दो तरह के रास्ते हैं। नंबर वन, पहला रास्ता ये है कि हम जो है एक नई टीम हायर करें जो कि साउंड की एप्लीकेशन में बनाने में एक्सपर्ट हो। उनको हम हायर करें, उनको हम इंटरव्यू करें, उसके बाद उन्हें जॉब दें और उनसे कहें कि आप ये प्रोजेक्ट जो है इसमें हमारे साथ काम करें। दिस इज़ वन अपॉर्चुनिटी, वन तरीका। सेकंड मेथड वुड बी कि हम वो साउंड का जो मॉड्यूल है, साउंड का कंपोनेंट है, हम किसी थर्ड पार्टी से उसे एक्वायर करें। सो एज एन आर्किटेक्ट वी नीड टू डिसाइड कि हमारे लिए बेहतर, कॉस्ट इफेक्टिव या प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो है किस तरीके से ज़्यादा बेहतर मीट हो सकती है। सो वी नीड टू डिसाइड on that. So of course this is part of actually architecture centric design. Third point would be overarching style and structure, ठीक है। हमारे जो overarching से मुराद मेन यहाँ पे होगा कि हम जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसका मेन स्टाइल क्या होगा। स्टाइल का जो है आर्किटेक्चर स्टाइल का एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम जो है कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली समझने के लिए इतना ध्यान में रखें कि हमारे प्रोजेक्ट का ओवरऑल
स्टाइल क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे समझने के लिए इतना काफ़ी है कि हमारी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होगी या क्लाइंट सर्वर बेस्ड होगी, और क्या क्या होगी क्या एक्चुअली. Another thing we have to consider is package and primary class structure as part of if you are doing architecture centric design. तो हमने सिर्फ कोड का नहीं सोचना, we need to think कि हमारा जो पैकेज, कितने पैकेज हमारे प्रोजेक्ट में होंगे, हर पैकेज में कितनी क्लासेस होंगी, और ओवरऑल क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा. दिस शुड बी ऑल्सो पार्ट ऑफ द our considerations. Another point we need to consider deployment issues. ठीक है जी, कि पॉसिबली जब हम प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो वी नीड टू थिंक कि पॉसिबली अगर कोई डिप्लॉयमेंट इशू है तो वो हम उसे कैसे ओवरराइड कर सकते हैं, उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं. नॉट ओनली दिस, वी नीड टू हैव एन आइडिया, वी नीड टू इवन सपोज कुछ इशू हैं वो तो यकीनन डिप्लॉयमेंट के बाद आएंगे ना, ठीक है, और वो हम उनके साथ जो है कंप्लीटली हम उन्हें जो है वो प्लान नहीं कर सकते, राइट. बट स्टिल वी कैन एज्यूम कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है प्रोडक्ट को हम जब बना लेंगे तो इसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं, और क्या वो इश्यूज जो हैं वो डिप्लॉयमेंट तक भी जाएंगे, या वो ही इशू क्या डिप्लॉयमेंट में तो नहीं पेनिट्रेट कर जाएंगे. सो ऑल दिस वी नीड टू कंसिडर. सो what we learn from this is ट्रेडिशनल डिज़ाइन सजेस्ट करती है कि रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रेट अवे एल्गोरिदम या सूडो कोड पे कन्वर्ट करें और उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट कर दें. ऑन द अदर हैंड आर्किटेक्चर सेंट्रिक डिज़ाइन जो हमारा है उसमें सिर्फ हमने कोड के बारे में नहीं सोचना, हमने उसमें मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में सोचना है. इवन स्टेक होल्डर्स के इश्यूज़ के बारे में हमने ये भी सोचना है कि कोई थर्ड पार्टी कंपोनेंट हमने खुद बनाने हैं या एक्वायर करना है, हमारे सिस्टम का प्रोजेक्ट का स्टाइल स्ट्रक्चर क्या होगा, पैकेज कितने होंगे, हर पैकेज में कितनी क्लासेस होंगी, डिप्लॉयमेंट के क्या क्या इशू हो सकते हैं वो भी पहले प्लान करने हैं, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जब होगी उसके बाद जो इशू हैं वो क्या क्या पॉसिबली हो सकते हैं, और उसको अगर हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, उसी इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट को जब डिप्लॉय करेंगे तो पॉसिबली क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं. वी नीड टू decide or even pre-assume even before we start coding, क्योंकि ये सारे के सारे इश्यू जो हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं एक्चुअली हम अपने प्रोजेक्ट के डिज़ाइन टाइम पे डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. अभी वी हैवंट स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन येट, बट स्टिल वी नीड टू प्लान well in advance कि अगर ये कुछ होता है, so what we have to do in order to overcome all these issues in timely manner so that our projects does not get affected by all this. I hope this is clear until now.